हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। इसके पहले हमने बात की है सावन के पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं चौथे सोमवार की। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार आपको भी। अबाउट काशी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। गुरुजी, जैसे कि आपने इसके पहले हमें इतनी सारे विधि बताई कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें, तो सावन के आखिरी सोमवार यानी चौथे सोमवार को भी कुछ हमें बताइए। बिल्कुल। सावन का जो चौथा सोमवार है वह 4 अगस्त को पड़ रहा है। जैसा कि जानते हैं कि 4 अगस्त जब आखिरी सोमवार हो जाता है, उसके बाद सावन का धीरे धीरे समापन होने लगता है। हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किए हैं, चौथे सोमवार को उसका उद्यापन करें तो उसका उद्यापन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कोई 16 सोमवार का व्रत करते आ रहा हो, यदि चौथे सोमवार को उसका उद्यापन कर दे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कोई कार्य का समापन करना, किसी भी तरह का कार्य हो उसका समापन करना हो, उसके लिए चौथा सोमवार बहुत ही उपयुक्त होता है। एक बात और, अगर किसी के घर में गृह कलेश हो, घर के लोगों में आपसी मतभेद हो, चौथे सोमवार को विधिवत रुद्राभिषेक करें। विधिवत रुद्राभिषेक कैसे होता है कि शिव जी का अच्छे से पूजा पाठ करें, उनकी आरती करें, पूरे घर परिवार के लोग उसमें सम्मिलित हों। ऐसा करने से गृह कलेश दूर होता है। देखिए स्मृति जी, सावन का जो महीना है यह महीना इतना महान और इतना कहें कि महत्व है इसका कि अगर विधि विधान से आप इसका पूजन करें, इसके महत्व को जो मैंने बताया उसको करें, आपकी जिस चीज़ की इच्छा हो, आपको स्वर्ग की इच्छा हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। मतलब गुरुजी, आप ये कहना चाहते हैं कि लास्ट सोमवार को हम अनंत कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है आपसे। जैसे आप इतने सारा सावन के बारे में हमें बताया आपने, तो हमने सुना है कि लड़कियां हैं, स्त्री हैं, वो ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकती। उन्हें बोला जाता है कि सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए, शायद ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा कहीं विधान नहीं है। पार्वती जी ने जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए जप किया था, तप किया था, तो उन्होंने किस मंत्र का जप किया था? ओम नमः शिवाय जी। इस मंत्र का जप किया था। ओम का स्त्री से कोई लेना देना नहीं है कि आप ओम बोलिए या नहीं बोलिए। ये जो शिव चर्चा वाले हैं जी, ये शिव चर्चा वालों के गलत अफवाह फैलाने से, गलत जानकारी लोगों के बीच में फैलाने से इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय ही बोलना चाहिए, जो पूरा मंत्र है जी। ओम के बगैर कोई मंत्र होता ही नहीं है। कोई भी मंत्र आप उठाइए बिना ओम लगाए, क्योंकि ओम क्या है? एक सम्मान है। जैसे हमसे कोई बड़ा है, तो जैसे हम आपसे पूछें कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगी श्री फलाना, कहेंगे ना। तो ये ओम क्या है? भगवान का सम्मान है। ओके। तो क्या आप भगवान को बिना सम्मान के कहेंगे नमः शिवाय? अरे क्या है नमः शिवाय? ओम नमः शिवाय। ओम जब हम बोलते हैं, ओम सम्मान आता है अंदर से। हाँ। ओम नमः शिवाय, ये चीज होता है। और गुरुजी, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल है आपसे कि मैंने ये भी सुना है कि मतलब नॉर्मल भी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, करते रहते हैं जी। लेकिन कहते हैं कि बिना गुरु मंत्र लिए इसका जाप करने से इसका फल इंद्र देवता ले जाते हैं। ऐसा सच में होता है? देखिए, गुरु मंत्र की महत्ता एक अलग है। इंद्रदेव ले जाते हैं, इसमें सच्चाई है, अधूरी सच्चाई है। हाँ। आधा सच है, आधा झूठ है। ओके। आधा सच ये है कि गुरु मंत्र लिए बगैर हमको कन्यादान नहीं करना चाहिए, कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए, कोई परोपकार का कार्य हम करते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलता
इंद्र देवता ले जाते हैं, इसलिए ऐसा आपने सुना है। ओके। इसलिए गुरु से गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, चाहे जो भी मंत्र लें, गुरु मंत्र लेके मंत्र का जप करने से उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। शिव जी को अगर हमें गुरु, जैसे हम शिव जी को गुरु मानते हैं, शिव जी को तो पिता तुल्य मानते हैं हम लोग, तो अगर हम उनको गुरु मान के अगर उनसे गुरु मंत्र लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? अब देखिए, ये सब असंभव सी बातें हैं। अब शिव जी को आप देवता मानते हैं, तो शिव जी परम पिता परमेश्वर हैं जी। अब शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, राम जी का मंत्र है, विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रामाय नमः, ये राम जी का मंत्र है। आपको उसके लिए गुरु तो चाहिए ही चाहिए। गुरु आपका कोई भी हो सकता है, आप जो आपके गुरु हों, हर इंसान के कुल पुरोहित होते हैं, हर घर में होते हैं। कुल पुरोहित सबसे अच्छे गुरु होते हैं, कुल पुरोहित सबसे अच्छे गुरु होते हैं। कुल पुरोहित से मंत्र लेकर के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था और ऐसा ही करना चाहिए। और अगर नहीं, जैसे कोई कुल पुरोहित नहीं है तो बना लीजिए। अब कोई कहे हम शिव जी को गुरु मानते हैं, भगवान को गुरु कैसे मानिएगा? गुरु मानिए, सम्मान दीजिए, अलग चीज़ है। लेकिन अब शिव जी आपके कान में ओम नमः शिवाय बोलने आएंगे, या तो आपके अंदर उतना तप हो, उतना साधना हो, शिव जी के लिए सर काट के आपने चढ़ाया हो रावण की तरह। अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना सक्षम है, तो शिव को गुरु बनाइए। बिना गुरु मंत्र के भी जाप कर सकते हैं, मतलब हाँ, जाप कर कोई सकते प्रॉब्लम हैं। नहीं है। नहीं, कन्यादान नहीं करना चाहिए, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान नहीं मतलब करना अपने लिए अगर मुझे करना है तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। और एक चीज़ और, पूजा पाठ करके जब भी उठिए जी, अपने आसन के नीचे जल गिराइए जी, और हाँ, उसको 3 बार माथे में पे लगाइए। लगाना, हाँ, हाँ। बोलिए इंद्राय नमः, शक्राय नमः और विष्णवे नमः। ऐसा भीष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। हाँ। ओके। इंद्राय नमः माने इंद्र को नमस्कार, शक्राय माने शिव को नमस्कार, ओके। विष्णवे नमः विष्णु जी को नमस्कार। ओके। इसलिए ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू गुरुजी। जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया कि चौथे सोमवार को शिव जी की आराधना करने से हमें अनंत मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर चौथे सोमवार से या पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी सोमवार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप गुरुजी से पर्सनल भी पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। इसे भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।